अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाइयों, कुछ भाई ऐसे हैं जिनको शौक़ है खरगोश रखने की, रैबिट रखने की उनको शौक़ है, लेकिन वो कुछ भाइयों से ये सुनते हैं कि जब तक ये ज़मीन में सुराख वगैरह नहीं करेंगे तो ये बच्चे भी नहीं देंगे। तो वो इसलिए उनको नहीं रखते कि उनके ज़हन में ये बात होती है कि हमारे घर तो पक्के हैं, नीचे फ़र्श डला हुआ है, तो हम इनको कहाँ रखेंगे, और ये सुराख वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको मैं बता दूं कि जो मैंने खरगोश रखी हुए हैं, मैंने किधर रखी हुए हैं, मैंने छत पे रखी हुए हैं। तो वो मेरे पास 3 से 4 बार ब्रीड भी कर चुके हैं। तो ये मेरे भाइयों वैसे ही लोगों की बातें होती है कि ये सुराख बगैर बच्चे नहीं देते। अभी मैंने छत पे रखी हुई हैं, तो मैंने उनको एक छोटी सी, बिल्कुल जितनी आप घरेलू लोग मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं, तो उनको छोटी सी एक जगह बना के देते हैं। मैंने उनको इस तरह की जगह बनाई हुई है, और साइड से मैंने एक छोटा सा होल किया है जहाँ से वो अंदर बाहर होते रहते हैं। और मैं अभी आपको वो दिखा भी दूंगा, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि वो मैंने किधर रखी हुई है। तो मैं आपको उनके बच्चे भी दिखाता हूँ कि वो मेरे पास 3 से 4 बार ब्रीड कर चुके हैं, और आप इनको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों की बातें होती है। जब शुरू में मैंने भी रखा था, तो मेरे घर में भी लोग जब आते थे तो वो देखते थे कि तुमने तो खरगोश रखी हुए हैं, तुम्हें इनका क्या फ़ायदा, ये तो ज़मीन में बहुत ज़्यादा खुडिंग करेंगे, ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और ना ये बच्चे देते हैं, बच्चे भी ये नीचे ज़मीन में देते हैं, ऊपर तो इन्होंने बच्चे ही नहीं देने। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता था कि ये आप इनसे ऐसे भी ले सकते हैं, बस आप इनकी खुराक का ख़्याल रखें। आपको इनको प्रॉपर, जब इनको शाम सुबह शाम आप इनको घास डालें, या इनकी खुराक भी मिल जाती है, आप वो उनको डालें, तो ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। तो इसके लिए कोई लाज़मी नहीं है कि आप इनको ज़मीन में ही रखें कि ये नीचे सुराख ही करके रखें, या आपके घर में बहुत ज़्यादा खोडिंग वगैरह कर देंगे, ये कुछ भी नहीं करते। मैं आपको आगे वीडियो में दिखा भी दूँगा। अभी चलो मैं आपको पहले खरगोश अपने दिखाता हूँ, और साथ ये भी दिखाता हूँ कि मैंने उनको कैसी जगह रखा हुआ है। तो ये देखें मेरे भाइयों, ये छोटी सी जगह है जो मैंने बना के रखी हुई है। तो इसमें ये मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ ये किधर सुराख करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ये लोगों की सिर्फ बातें हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये बच्चा बड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि अभी छोटा है। और इसके मैं आपको ये बड़े भी खरगोश दिखा देता हूँ, ये देखें। और वो अगर आप दूर देखें, तो ये जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इस बार का बच्चा है। तो अभी मैंने इनको क्या लगा के दिया है, कुछ भी नहीं। बस एक ये जो फ्रूट वाली पेटियाँ होती हैं, ये 2 मैंने अंदर पेटियाँ रखी हैं, और घास तो ये खुद जब बच्चे देने पर ये आते हैं, तो घास ये बाहर से जो इनको डालते हैं, सूखा हुआ घास, ये इन पेटियों में खुद ही रख लेते हैं, और इनमें ये बच्चे दे देते हैं। और कुछ ये अपने ऊपर से थोड़े से बाल भी नोच के रख देते हैं, जिनमें ये अपने बच्चों को ढाँप के रखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये अभी भी बच्चों की तैयारी में हैं। तो ये पिछली बार का बच्चा है, और वो जो है वो इस बार का बच्चा है। तो अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि मैंने इनको छत पे रखा हुआ है, और ये इनकी कितनी बड़ी जगह है। बस ये छोटी सी तो जगह है, जितनी आप घर में मुर्गियां रखते हैं, 1-2 मुर्गियां होती हैं, तो उनके लिए जितनी जगह होती है, ये उतनी जगह है। तो ये सिर्फ मेरे भाई लोगों की बातें होती हैं कि ये घर में बहुत सुराख वगैरह करते हैं। बस आपने इनका एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इनको भूखा ना रहने दें, क्योंकि अगर ये भूखे हुए, तो और फीमेल ने बच्चे देने हुए, मादा खरगोश ने बच्चे देने हुए, तो वो बच्चे देने के बाद तुरंत ही वो मर जाती है। तो आपने इनकी बस ख्याल ये रखना है कि इनको भूखा नहीं रहने देना, और इनको अच्छी खुराक देनी है। इनका खुराक भी मिल जाती है, और आप इनको घास भी डाल सकते हैं, और ये भी बकरियों की तरह आप इनको, जो बकरियां खाती हैं, ये भी वो ही खाएंगे जो आप इनको डाल दें। और एक और कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरे भाइयों, मेरे जो ये खरगोश है, इसका दूध ख़त्म हो गया था। तो ऐसे इसका एक बच्चा भी मर गया है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इनको क्या करें कि जो बड़े खरगोश हैं, इनको आप रात को भिगो दें, पानी में भिगो दें, रोटी भिगो के, तो आप वो इनको दें। उनसे इनका दूध बन जाता है, और आप इनको दाने भी डाल सकते हैं। दाने भी आपने ऐसे ही रात को भिगो देने हैं, और सुबह वो
پانی سے نکال کے آپ نے ان کو دانے کھلانے ہیں، اور روٹی جو آپ سے روٹی بچ جاتی ہے وہ آپ رات کو بھگو دیں اور صبح ان کو ڈال دیں، تو ان سے ان کا دودھ بن جائے گا، نہیں تو ایسے ان کے بچوں کو پالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تھی میرے بھائیو میری آج کی ویڈیو، تو میں نے سوچا آج یہ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بچے ہی نہیں دیں گے تو ہمیں رکھنے کا کیا فائدہ۔ تو میں نے کہا چلو ان کو بتا دیں کہ یہ سوراخ بغیر بھی، نیچے زمین کے بغیر بھی یہ رہ سکتے ہیں، آپ ان کو چھت پہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں فرش ہے تو آپ ایسے چھوٹی سی ایک جگہ بنا کے آپ ان کو ادھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میرے بھائیو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔